हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुप्रीत। इस वीडियो में अगेन हम देखेंगे एक टेक्निकल सेटअप, एक स्टॉक की पूरी एक एंट्री टेक्निकल सेटअप के हिसाब से कैसे लेनी है, कब एग्जिट करना है, उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, उसका पूरा देखेंगे। और ये स्टॉक की एनालिसिस, ये ऑल स्टॉक वही होगा जो कि ऑलरेडी मैं लेके उसे सेल आउट कर चुका हूँ। और इस स्टॉक को मैंने सिर्फ 1 या 2 दिन ही होल्ड किया था और मुझे 4 से 5 4% के अराउंड इसमें मुझे रिटर्न मिला था। तो आइए चलिए देखते हैं पूरा सेटअप। तो पहले तो ये कंसोल काइट का कंसोल है, इसमें आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कब एंट्री की थी और कब एग्ज़िट की है। तो आप ये देखेंगे तो मेरी एंट्री जो थी 30 अगस्त को थी और मैंने यहाँ पे बाय किया था 700 क्वांटिटी। और ये कैश मार्केट में है, तो जितना भी पैसे 700 into 259 प्राइस को खरीदा था, पूरा एक बार में पेमेंट आपको देना पड़ेगा, तो ये आप कैश मार्केट में कर सकते हो। और इसमें मैंने एग्ज़िट कर दिया था 2 सितंबर को और करीबन 270 के आसपास और 259 के आसपास हम लिया था, 70 बेच दिया था, 10-11 पॉइंट का प्रॉफिट था, 4% तक अराउंड। तो उसका पूरा सेटअप आइए देखते हैं, उसमें लर्न करते हैं कि क्या था। तो मैं ये अपना हिंड पेट्रो का स्टॉक था, तो मैं हिंड पेट्रो खोल लेता हूँ। तो ये रहा हिंड पेट्रो, ये रहा पूरा। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा 1 डे का चार्ट है। ये ट्रेडिंग व्यू की ऐप है, ये 1 डे का चार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं ये 1 डे है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और ब्लू ये मैंने खुद कस्टमाइज़ किए हुए हैं अपने हिसाब से। कलर कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो ब्लू मतलब बुल कैंडल, एक टाइप की ग्रीन कैंडल है, और ग्रे एक टाइप की रेड कैंडल है। इट्स अ बियर कैंडल। सो कलर कोडिंग आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं यही यूज़ करता हूँ। तो आइए चलिए पूरा सेटअप देखते हैं। तो मैं यहाँ दिखा दूँ पहले मेरी एंट्री कब थी। मेरी एंट्री हुई थी, जैसे हमने देखा अभी, एंट्री वॉज अराउंड 30 सितंबर, इस दिन। ये सॉरी, ये जो कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल पे, ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे मेरी एंट्री हुई थी। ये 1 डे कैंडल है, मतलब ये प्राइस जो कैंडल जो है पूरे दिन का जो प्राइस मूवमेंट डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे एंट्री लेने से, देखिए यहाँ पे तो एंट्री ली थी, लेकिन उससे पहले क्या, जैसे टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि बेसिकली अपना हिस्टोरिकल प्राइस को स्टडी करके आप अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे एंट्री लेने से पहले एक पिछला, अब अगर आप जाओगे क्या उसमें चल रहा था ऑलरेडी, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो ये पूरा नेकेड चार्ट है, मतलब इसमें कोई भी टेक्निकल कोई अप्लाई नहीं की है। तो आइए चलिए यहाँ पे अप्लाई करते धीरे धीरे और एक देखते हैं हमारे को क्या पोजीशन बनती है। तो ये हमारी एंट्री है, मैं मार्क कर दिए। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, तो स्टॉक यहाँ पे आप पीछे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक 2 से 3 बार रिजेक्ट हुआ है। एक यहाँ पॉइंट पे, एक यहाँ पॉइंट पे, एक यहाँ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहा है और ये एक टाइप का आपका रेजिस्टेंस जोन बन गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसने 7-8 दिन, 10 दिन से ज़्यादा, बल्कि यहाँ पे 10 दिन तक यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। 3 बार रिजेक्ट हुआ। यहाँ इस दिन रिजेक्ट, 7 जुलाई को जब रिजेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गैप बनी। ये देख रहे हैं गैप, इन दो के बीच में गैप है, ये कैंडल और इस कैंडल के बीच में। तो इसका मतलब है गैप डाउन है। तो गैप डाउन मतलब यहाँ से ये जो एरिया देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया। ये इंपॉर्टेंट जो गैप डाउन एरिया हो गया, तो ये गैप है। यहाँ पे ऑर्डर्स का इतना प्रेशर था यहाँ पे, सेलिंग ऑर्डर्स का, ताकि अगले दिन जब वो मार्केट स्टॉक खुला तो सीधा वो नीचे खुला। और करीबन कितने पॉइंट नीचे था, 306, और ये मतलब 20 पॉइंट नीचे। तो इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था। तो सेलिंग प्रेशर आ गया, स्टॉक गिर गया, लेकिन हमें सेल पे, कैश मार्केट में सेल तो कर नहीं सकते, हमें सब बाय करना, तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट तो अभी है नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी स्टॉक को एनालाइज करेंगे एंड ऑफ डे, वो मार्क करते चलेंगे, ताकि अगर कोई ट्रेंड मूवमेंट चेंज आ रहा है तो हम उसमें स्टॉक में एंट्री कर सकें। तो ये स्टॉक ऐसे मार्क था मेरे पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस से नीचे आया था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो मैंने छोड़ दिया इसे। जब अपने 10-12 दिन बाद देखा तो क्या है कि देखा कि एक ट्रेंड में चलना चालू हुआ। ट्रेंड इन द सेंस कैसा है, आप देखोगे यहाँ से अगर मैं बनाऊँ एक ट्रेंड लाइन, तो ये हमारी एक होगी डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। मतलब स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड में। अच्छा, मैं पहले ट्रेंड का बता देता हूँ कि ट्रेंड एक्चुअल में होता क्या है। ट्रेंड की बात करो, मैं दिखा देता हूँ एक बार ट्रेंड क्या होता है। तो बेसिकली मार्केट क्या है, हमेशा एक ट्रेंड में चलती है। अब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं,
तो मार्केट एक पॉइंट चलेगी, कभी भी हमेशा एक बार ऐसे ऊपर नहीं जाएगी। वो क्या करेगी, यहाँ तक आएगी, एक हाई बनाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस होगा, देन अगेन एक नया हाई बनाएगा, देन थोड़ा सा रिट्रेस होगा, हमेशा एक नया हाई बनाएगा। तो ये क्या है कि अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड क्यों है, क्योंकि ये हायर हाई बना रही है। एक हाई ये था, आप देखोगे तो यहाँ पे ये रहा एक हाई, दूसरा हाई, ये तीसरा हाई। तो ये क्या हायर हाइज है। और लो क्या है, एक लो ये है, ये क्या है हायर लो है, और ये फिर हायर लो है। तो अप ट्रेंड में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जब वो मार्केट जो हायर हाई बनाते चले और हायर लोज बनाते चले, इसका मतलब अप ट्रेंड में। इसका ही उल्टा क्या होगा, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट क्या करेगी, एक लो बनाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करेगा या कंसोलिडेट करेगा, जो फिर से नया लो बनाएगा, फिर एक ऊपर है। तो इस टाइप से इस फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट था, तो इसने एक नया लो बनाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। तो इस ट्रेंड में अगर चलेगा मार्केट, तो उसे हम कहते हैं कि डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में इसको मैं हाइड करता हूँ। तो हमारे केस में क्या है, इसको ऊपर छोड़ देते हैं, बना रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मार्केट ये हाई लगाया, उसके बाद उसने क्या यहाँ पे सीधा लो लगाया। तो यहाँ पे लो जब उसने लगाया, तो उसे मार्क कर लेते हैं कि ये जो रीजन हो गया हमारा नया लो हो गया। ठीक है ना, ये सपोर्ट हो गया और एक टाइप का लो हो गया। अगेन मार्केट, मैं सारे पहले लो बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले एक नया लो, एक ये है, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, फिर एक नया लो उसने सीधा यहाँ बनाया, एक यहाँ भी है, ये भी कह सकते हैं। ये एक लो बनाया, फिर नया एक और लो बनाते हैं ये। तो मार्केट ये लो बनाती चल रही है। अगर मैं इसी को यहाँ पे बनाऊँ, मतलब जो ट्रेंड वाला मैं ऊपर दिखाया है, तो अब कैसे दिखेगा। देखो यहाँ से मार्केट चालू हुआ, ये नीचे गिरना, यहाँ गिरा, मार्केट ने ये नया लोअर हाई बनाया, अगेन नीचे पुश, अगेन ऊपर, नीचे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन बैक नीचे। अब ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे यहीं का वेट करना है हमें। तो आप देख रहे हो कि आपको ये बुकिश लैंग्वेज, हायर हायर हाइज बनाना, लोअर लोज बनाना। लेकिन क्या है कि एग्जैक्टली मार्केट में सेम नहीं होता। देखिए थोड़ा सा क्रिस क्रॉस है, छोटा है, बड़ा है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। मार्केट में ऐसे बना के हमेशा बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना उसमें मोड़ तोड़ होंगे। तो ये आपने दिख गया कि ये पता चल गया कि बिल्कुल लोअर लोज बना रहा है, तो मतलब डाउन ट्रेंड में है। तो इसलिए हमने एक डाउन ट्रेंड की लाइन खींची। इसको हटा देते हैं, इसको कन्फ्यूजन होगा। तो आपको लोअर लोअर लो ट्रेंड समझ आ गया कि कैसे होता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड की कन्फिग्रेशन ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसे ही फॉलो करा। यहाँ लो इसने एक बनाया, उसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ लो बनाया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो ये ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा। पहली बार इस ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक किया 25 अगस्त। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक्टिव हो जाना है, हमें एंट्री नहीं करनी। इस पॉइंट पे क्या है, हमें एक्टिव हो जाना है, स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख लेना है और ऑब्जर्व करना है कि वो अगले दिन, अगले कुछ दिन तक क्या करता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी चला जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे भी चला जाए, लेकिन हमें वेट करना, हमें डिसाइड नहीं, हमें यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं करना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि वो क्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया, अगली बार ब्रेक करते अगले दिन आप देखोगे कि 1 2 3 दिन क्या है, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, एक ब्रेकआउट होने से पहले बहुत अच्छा माना जाता है कि एक टाइप का कंप्रेशन है वॉल्यूम में। और जब ये कंप्रेशन एरिया जो है टूटेगा, तो ये बहुत एक्सपेंशन आएगा प्राइस में। तो ये क्या है, कंप्रेस हो गया, प्राइस ने एक अच्छा मूव दिया, उसके बाद कंप्रेस हो गया। तो इसे कहते हैं कंप्रेस, और कौन से कहते हैं कंसोलिडेशन। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, बहुत छोटी कैंडल्स के साथ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक मतलब एक इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे बायर्स और सेलर में। और जैसे ही ये इक्विलिब्रियम टूटेगा, एक अच्छा मूव आने के मे बी ये प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा मूव ट्रेंड में आएगा। तो जैसे ही इस दिन इसने, लेकिन मुझे अब लग गया था कि ये ब्रेक ऑलरेडी करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये जो थर्ड डे की कैंडल है, इसने इन दो का हाई ऑलरेडी तोड़ दिया था और अच्छा मूव दिखा रहा था, वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहे थे। तो मैंने इसी दिन एंट्री कर ली थी, इसीलिए मेरी एंट्री जो है इसी दिन होगी पहले ही। मुझे पता था कि अगले दिन जो है, अगर ये इसका हाई तोड़ेगा तो बहुत अच्छा मूव होगा। और सेम चीज़ हुई, जैसे ही इसने इन दिनों का हाई तोड़ा, और उसके बाद ये स्टॉक जो है सीधा अप ट्रेंड में है, अच्छे वॉल्यूम्स भी आने लग गए और सीधा अप ट्रेंड में है। ये देखिए सीधा ये अप ट्रेंड में, मतलब अभी तक रुका ही नहीं है, अभी तक, अभी स्टिल अभी बहुत अच्छा दिख रहा है स्टॉक। मतलब ये ट्रेंड
अभी कंटिन्यू करेगा। जैसे ही ये रीजन टूटा ना, या येलो लाइन वाला, इसे कंसोलिडेशन रीजन कहते हैं, जैसे ही टूटा और अच्छे वॉल्यूम से टूटा, उसके बाद ये सीधा स्टॉक रुका ही नहीं। तो मैंने एक्चुअली एंट्री, मेरा जो पहला टारगेट था वो ये था, क्योंकि यहाँ पे एक बनाया था, यहाँ 2 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ है, तो अब इस लाइन को पुश करोगे तो ये पहला टारगेट ये था, मैं इसी के आसपास जो है अपना स्टॉक एंटर करें, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस से आके पहले भी एक बार नीचे आया, काफ़ी अच्छा पुश नीचे की ओर आया, सेलर ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन रिस्क क्या लेना। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आके वो वही हुआ, यहाँ से आने के बाद फिर से स्टॉक थोड़ा नीचे गया, लेकिन फिर ऊपर गया। जैसे बताया कि स्टॉक जो है हमेशा ऊपर नहीं जाता, थोड़ा नीचे आता है, उसको कंसोलिडेट करता है, रिट्रेस करता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो सेम चीज़ भैया यहाँ पे आया, पहला टारगेट यही था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स पिछला हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स इस लेवल पे ऑलरेडी एक्टिव थे, उन्होंने काफ़ी बार प्राइस को नीचे पुश किया है। इस बार भी हो सकता है पुश करे, तो मैं वो चांस नहीं ले जाता। मैं जैसे ही मैं इस रीजन को टच करने से पहले ही अपने स्टॉक में एग्जिट कर चुका था, अपना प्रॉफिट बुक करके 4-5% जो भी था वो अपना बुक करते। मेरी बस स्ट्रैटेजी ये थी कि भैया ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट हुआ, अपने को अच्छा प्रॉफिट हुआ 7-8 हज़ार रुपये का, और अपन निकल गए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो स्टिल दे कैन बी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, बिकॉज अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी तक यहाँ पे लेके जो छोड़ सकते हैं जो लोग, मतलब 3 महीने 2 महीने जो कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन अभी एंट्री इसकी निकल चुकी है, मेरे को एंट्री लेने का मतलब नहीं है। और जब यहाँ पे एंट्री की थी, इसका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था, इस लो के नीचे था, 244 था। एंट्री हमारी यहाँ 250 के साथ 258 के आसपास हुई, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, और इसी वजह से मैंने एंट्री करी, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था। और आप देखोगे अभी तक इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। मैं इसे मार्क करता हूँ, यहाँ इस लेवल मान लिया हमने बाय किया हुआ था इसके हाई पे, अभी तक ऑलरेडी ये स्टॉक देखो 10% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, क्लोज टू 10% का रिटर्न है। तो यही चीज़ है कि छोटे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते चलिए। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल एनालिसिस विदाउट किसी स्टॉक में एंटर करने से पहले आपको खुद अपने हाथों से आपने टेक्निकल एनालिसिस की हो, तो आपको पता होता है कि हमारा स्टॉक अगर यहाँ फेल भी हो गया होता तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपको पहले से पता था कि आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है कि इस लेवल के नीचे आएगा तो हम बेच देंगे। तो यही हेल्प होता है, आपको एक एज मिलता है मार्केट में। एक मार्केट तो सबके सेम ही है, सबको यही पैटर्न दिख रहे हैं, सब हर ऑल ओवर द वर्ल्ड यही सबको दिख रहा है। तो लेकिन आपकी एज क्या है, जब तक आप ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एक सिस्टमेटिक प्लान बनेगा, तो ही आपको एज मिलेगी मार्केट में। जो जब एज मिलेगी तभी आप प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। और मैं कंसिस्टेंसली मतलब इसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ ऐसे ही, मतलब छोटे छोटे पैटर्न्स यूज़ करके, और बहुत देर तक स्टॉक्स को अपने नहीं रखता, मैक्सिमम 5 दिन 10 दिन। जैसे मुझे ब्रेकआउट दिखता है, अच्छा परसेंटेज होता है, अभी तक मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 5% के ऊपर तक का रिटर्न अब मैं कमाऊँ, तो वही मैं कर रहा हूँ। 4 से 5% मिल रहा है, मैं बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इस एनालिसिस को यूज़ करके दे कैन स्टिल भी इन्वेस्टेड आराम से। स्टॉक मतलब इसका टारगेट अगला यही होगा 310 के आसपास, और 310 के आसपास जाएगा तो इसका कम से कम रिटर्न जो हो जाएगा 20-22-23%। मतलब क्या इतना रिटर्न एक महीने के अंदर बहुत होता है। तो वही मैं कहता हूँ हमेशा, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और प्लीज़ फॉलो करते हैं चैनल, शो योर लव। आई और मैं और ऐसी मेरे को बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने लिए हुए हैं, मैं धीरे धीरे करके स्टॉक्स अपलोड कर रहा हूँ। मेरा लिस्ट है स्टॉक्स की पूरी, जो मैं लेता हूँ वही मैं दिखाता रहूँगा, धीरे धीरे अपलोड करता रहता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। चलो चलिए अब बंद करते हैं। अब कोई 1-2 दिन में नए स्टॉक को लेके आता हूँ, उसका एनालिसिस देखेंगे। और आप पिछली वीडियो सारी देखते रहिएगा, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। जस्ट कीप वॉचिंग वीडियोज़, लर्न फ्यू कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ द ओनली थिंग। ओके।